चैप्टर 3, तीसरा अध्याय, भजन संहिता का तीसरा अध्याय, फर्स्ट से लेकर के 6वें वचन। ठीक है, और हम जानेंगे उसका बैकग्राउंड क्या है और यहाँ पे दाऊद क्या कहना चाह रहा है। ऑलराइट, हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत है। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वो अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। मैं लेट कर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उस 10,000 मनुष्य से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पाटी बांधे खड़े हैं। हालेलुया। क्या आप उन लोगों से डरते हैं जो आपके खिलाफ खड़े हैं? नहीं? या शायद आप, क्योंकि मैंने सबके मुंह से नहीं सुना। आप में से कुछ नहीं डरते होंगे, कुछ शायद डरते होंगे। जरूरी नहीं है कि खिलाफ हमेशा हमारे दुश्मनी हो। इस अध्याय को अगर हम पढ़ रहे हैं तो ये अध्याय लिखने के समय का आपको मैं बैकग्राउंड बता दूं कि दाऊद ये अध्याय लिख रहा है। और सुलेमान को राजा बनाने से पहले जब दाऊद के पहले बेटे को पता चला, अबीशालोम को, कि शाऊल राजा बनने वाला है, तब दाऊद के ही बेटे ने, सगे बेटे ने दाऊद के ऊपर जंग छेड़ी। और दाऊद यहाँ पे और किसी से नहीं भाग रहा है, अपने ही बेटे से भाग रहा है। अगर आप इसका बैकग्राउंड देखेंगे तो ये बैकग्राउंड, ये अध्याय किस बैकग्राउंड में लिखा गया है, किस सिचुएशन में लिखा गया है, अगर आप सिचुएशन देखेंगे तो यहाँ पे दाऊद अपने ही बेटे से, जिसे वो चाहे तो यूं खत्म कर सकता है, लेकिन बेटा है तो नहीं कर सकता। हालेलुया। यहाँ पे many are there who say to me there is no help for him in God। बहुत से लोगों ने दाऊद को उस समय बोल दिया था कि भैया तुम नहीं बचोगे, उसकी आर्मी अभी स्ट्रांग हो गई है, वो तुमको आके मार देगा और राज्य ले लेगा। कभी हमारे भी घर में कोई बुजुर्ग हो जाता है, या कभी कोई हमारे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, या हमारा एक्सीडेंट हो गया, या कुछ ऐसी जिंदगी में हमारी स्थिति आ गई जब कोई बोलता है कि नहीं हो पाएगा। मैं आपको मेरी टेस्टिमनी देता हूँ, मेरे जॉब से रिलेटेड ही है जो मैं काम करता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं एक कंपनी में काम करता हूँ। ठीक है, शायद आपको पता हो, जेपी मॉर्गन सुना आपने, तो मैं जेपी मॉर्गन में काम करता हूँ। ऑलराइट, और वहां पे जो है जेपी मॉर्गन कैपिटल, तो वहां पे एक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है, पेस। ठीक है, तो उस पेस में क्या होता है कि हमारे पूरी फैमिली की हिस्ट्री निकाली जाती है कि किसी का कोई केस है कि नहीं, ये नहीं, वगैरह 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 वगैरह। अगर वो पेस हमारा फॉर एग्जाम्पल क्लियर नहीं होता है, जो कि बहुत से लोगों का नहीं होता है, ठीक है, तो फिर वो जॉब से हमें रवाना कर दिया जाता है। करेक्ट। अब मेरी टीम में से सबके पेस क्लियर हो, 2-4 जन बच रहे थे जो वाकई डाउटफुल थे, उनके पेस बच रहे थे, उसमें से मेरा भी पेस बच रहा था। अब पेस तो मेरा क्लियर ही नहीं हो रहा। और मुझे जो डीसीटी वाले हैं, जो लोग हैं जो पेस चेक करते हैं, उन लोगों ने मुझे बोल दिया था कि सर अब आपका बैच चेंज हो जाएगा, आपका नहीं हो पाएगा अभी, क्योंकि आपका पेस क्लियर ही नहीं हो रहा है। अगर कल तक मैं आपकी रिपोर्ट, मैं टीम की रिपोर्ट बना के डालने वाला हूँ, अगर कल तक आपका पेस रिपोर्ट नहीं आया पॉजिटिव कि तुम्हारे साइड से कुछ पेंडिंग नहीं है, क्लाइंट साइड से पेंडिंग है, अगर ऐसा हमको नहीं आया तो आपको जाना पड़ेगा।
तो मैंने बात पापा को बताई जाके, मैंने प्रार्थना करी, पापा ने प्रार्थना करी, ठीक है। अगले दिन मैं गया ऑफिस। अगले दिन जब मैं गया तो मैं पहले गया टीसीटी के ऑफिस में जहाँ पे हम अपना पेस्ट चेक करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि हो गया क्या, मेरा क्लियर कुछ मेल आया? तो उन्होंने मुझे बोला कि मैंने अभी 15-20 मिनट पहले ही चेक किया था, आधे घंटे पहले चेक किया था, नहीं ऐसा कुछ आपका नहीं आया है, बट लेट्स चेक, हम वेट करेंगे। तो बोला वेट नहीं, आप एक बार चेक करेंगे अभी मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने, ठीक है। तो जब उन्होंने मेरी आंखों के सामने था तो मेरा पेस्ट क्लियर हो गया था उस समय। हम मेरे साइड से, क्लाइंट के साइड से अभी भी नहीं हुआ था, ठीक है। तो एक स्टेज से मैं बच गया। उसके बाद धीरे धीरे जब लास्ट वीक था, ये फ्राइडे मेरा लास्ट चांस था कि भाई अगर सबका पेस्ट क्लियर नहीं हुआ तो फिर हमको आगे भेजेंगे नहीं, मेरे को फिर घर भेज देंगे या तो दूसरी टीम में डाल देंगे, जो कि मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि वो मेरे प्रमोशन में रुकावट पड़ता। अगर आप जॉब वगैरह करते हैं और किसी एमएनसी में, तो आपको पता होगा कि क्या क्राइटेरिया रहता है 6 मंथ्स वाला। तो कल अगर नहीं आता, फ्राइडे को अगर नहीं आता तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। पर मुझे पता था कि मेरा पेस्ट क्लियर हो। हालेलुया। क्यों पता था? क्योंकि मैं अपने परमेश्वर को जानता। फ्राइडे को जब सबका चेक हुआ, मेरा क्लियर नहीं हुआ। 4 जन का नाम आया कि इनका क्लियर हुआ, मेरा नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही मैं वापस डीसीटी ऑफिस गया और मैंने सामने खड़े रह के चेक करवाया, तब मेरा पेस्ट क्लियर कर दिया था। विदिन सेकंड ये काम हो रहा था, विदिन सेकंड्स। आधे घंटे पहले देख रहे नहीं है, आधे घंटे बाद देख रहे होंगे। जिस काम में 2 महीने लगते हैं, वो परमेश्वर के आशीष से सिर्फ 2 हफ्ते में मेरे लिए हो गए। हालेलुया। क्यों हो गया? क्योंकि मैं उस नाम पे विश्वास करता हूं जिस नाम ने पूरी सृष्टि को रच दिया है। हालेलुया। तो ये पेस्ट क्लियरेंस, ये छोटी मोटी चीजें, ये छोटी मोटी दिक्कतें जो हमारी जिंदगी में आती है, ये मायने नहीं रखती। मुझे सब लोगों ने बोल दिया था कि नहीं हो। आपकी जिंदगी में भी ऐसी कोई सिचुएशन होंगी जिसमें सब आपके पड़ोसी, आपका डॉक्टर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, लोन नहीं सैंक्शन होगा, नहीं क्लियर होगा। लेकिन ट्रस्ट मी, जब आप परमेश्वर से उत्तर मांगते हैं तो परमेश्वर का उत्तर हाँ ही होगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको ना नहीं करेगा, थोड़े समय के लिए रुकेगा लेकिन ना नहीं करेगा। आगे अगर हम पढ़े तो 7 नहीं 8वां 7वां उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। उद्धार यहोवा ही से होता है। मैं यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है, अराइज ओ लॉर्ड, सेव मी, माय गॉड, फॉर यू हैव स्टक all my enemies on the cheekbone, you have broken the teeth of the ungodly. Hallelujah. दाऊद जानता है कि परमेश्वर ने क्या हशर किया है उन लोगों का जो दाऊद के खिलाफ गए हैं, जो परमेश्वर के खिलाफ गए। हमारी जिंदगी में हम लोग बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो सोचते हैं कि यार नहीं यार, मैं इस चीज से निकल नहीं सकता, परमेश्वर तू कुछ कर। हम ये बोलते तो है, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से 10 चीजें ट्राई करने लगे हैं। नहीं, अगर हम एज एन ऑप्शन परमेश्वर के पास गए हैं तो बस हमें उसके अलावा और कहीं देखने की जरूरत ही नहीं। बट जब हम देखते हैं कहीं और, इसका मतलब है कि हम परमेश्वर में डिस्ट्रस्ट ला रहे हैं, हम परमेश्वर पे अविश्वास कर रहे हैं, हम परमेश्वर पे विश्वास नहीं कर पा रहे। और जिस समय हमारा विश्वास परमेश्वर से टूट जाता है, हट जाता है या कम हो जाता है, परमेश्वर के कार्य हमारे जीवन में खत्म हो जाते हैं।
आप किसी से कब प्यार कर सकते हो? जब आप उस पर भरोसा करोगे। करेक्ट? आप बिना भरोसे के किसी से तो प्यार नहीं कर सकते। अनलेस एंड अनटिल हम परमेश्वर पे भरोसा नहीं करेंगे, अनलेस एंड अनटिल हम उसके शब्दों पे, उसके वचनों पे भरोसा नहीं कर पाएंगे, तो हम उससे प्यार कैसे करेंगे? हम प्यार करते हैं ये बोलना आसान है, लेकिन वाकई ही वो प्यार करना उस विश्वास के साथ, जब आपके घर में रोटी नहीं है, जब आप 4 महीने से जॉब ढूंढ रहे हो, आपको जॉब नहीं मिल रही है, जब आपके बच्चे घर में भूखे पड़े हैं, हालेलुया, आपके माँ बाप आपके स्कूल की फीस नहीं भर पा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में विश्वास करके प्रेम करना ही परमेश्वर का प्रेम कहते हैं। हालेलुया। ऐसी अच्छी परिस्थिति में तो सब परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। जैसे पास्टर आमोस भी कह रहे थे कि अच्छा अच्छा तो सब परमेश्वर को अच्छा अच्छा बोलते हैं। करेक्ट? तकलीफ तब आती है जब आपका बुरा समय चल रहा है और आप फिर भी परमेश्वर की तारीफ करें। हालेलुया। आप कहीं वचन बांट रहे हैं और आपको जेल में उठा के डाल दिया गया है और आप परमेश्वर की महिमा करें। ये होता है प्रेम परमेश्वर के साथ। हालेलुया। यहां पे दाऊद किस सेकंड मर जाएगा दाऊद को नहीं पता। दाऊद का खुद का बेटा उसके अगेंस्ट खड़ा है, एक सेना लेकर। हालेलुया। और दाऊद यहाँ पे परमेश्वर की महिमा कर रहा है कि मैं जानता हूं बेटा परमेश्वर तुझे कितने लोगों के साथ, कितने लोगों को मेरे पीछे से हटाया है, मेरे कितने दुश्मनों को तूने मार गिराया है, पिता परमेश्वर मुझे बचा ले इस बार। हालेलुया। यहाँ पे हम दाऊद का विश्वास देख सकते हैं। नो डाउट परमेश्वर कहता था ही इज द मैन ऑफ माय ओन हार्ट। परमेश्वर ने जब दाऊद को कहा कि ये तो बिल्कुल मेरे, क्या कहा था? हृदय के पास है। हालेलुया। जैसा बेटा मैं चाहता हूं वैसा ही बेटा दाऊद है। क्या दाऊद ने गलतियां नहीं करी? करी। क्या हम गलतियां नहीं कर सकते? कर सकते हैं। हमें परफेक्ट नहीं बनना है, परफेक्ट सिर्फ परमेश्वर, हमें परफेक्ट नहीं बनना है। हम उस बोझ को लेके चले ही नहीं। हम गलती कर सकते हैं लेकिन हमें माफी सही तरीके से मांगना है। हालेलुया। हम माफी किससे मांग रहे हैं हमें यह पता होना चाहिए। हालेलुया। आज मैं ज्यादा आप लोगों का समय नहीं लेना चाहूंगा, छोटी सी बात ही मैं छोटी सी ये बात कहना चाहूंगा, बिकॉज अभी 40 डेज की फास्टिंग शुरू होने वाली है, ईस्टर आने वाला है। जब परमेश्वर का दिन नजदीक आता है ना, तब शैतान कुछ ना कुछ जीवनों में करना शुरू करता है। और ये आपने भी नोटिस किया होगा, आप भी आज से नहीं है। हालेलुया। तो उन समय में जो शायद किसी किसी का शुरू नहीं हो और किसी किसी का शुरू हो चुका हो, पर हमें अपने कठिन समय में परमेश्वर को पूरी तरीके से हमें भरोसा रखना है उस परमेश्वर पे जिसने आज तक हमारा भरोसा नहीं तोड़ा है। क्या ये मुश्किल है? क्या ये मुश्किल है? हाँ कि ना? नहीं ना? क्या उस इंसान पे भरोसा करना मुश्किल है जिसने आज तक आपका भरोसा नहीं तोड़ा है? How difficult for us is to understand and believe in our God, who is, was and will be always with us. कितना मुश्किल है हमारे लिए। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन आप सबको अच्छा लगा होगा। बहुत छोटा सा वचन था, लेकिन मैं उन वचनों के द्वारा आपको कुछ समझाना चाह रहा था। आई होप कि आप में से अगर एक या दो को भी ये बात समझ में आई है और एक के भी या दो के भी जीवन में ये वचन काम करते हैं, तो मेरा यहाँ पे आज खड़े रह के प्रचार करना सफल होगा। धन्यवाद।